मॉर्निंग एवरीवन। आज के जो क्लास में क्वेश्चन है ये आर्ट्स का हिंदी का पेपर है और साइंस वाले के लिए भी ये पेपर ठीक रहेगा क्योंकि जो एग्ज़ाम जो 7 तारीख का है इसी से रिलेटेड रहेगा। चलिए क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन दिया है संधि विच्छेद का। क्वेश्चन दिया है उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। ठीक है, उद्गम शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका पहला आंसर हो जाएगा उद प्लस यानी जोड़ गम, उद्गम हो गया। चलिए अगला है हितैषी शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो इसका जो होगा सीन बसे होगा हित प्लस ऐसी, हितैषी, ये दो का सी नंबर आंसर सही है। चलिए अगला है जगदम्बा शब्द का संधि विच्छेद क्या है। तो ये एन में से होगा जगत जोड़ अम्बा। अगला क्वेश्चन है अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है। ठीक है, अध्पका शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए पहला जो दो अक्षर है वही आपका आंसर हो गया अध। ठीक है, ए नंबर आंसर सही है। चलिए इसके अगला में है कि अवगुण शब्द में उपसर्ग क्या है। देखिए आगे में दो अक्षर क्या है अब, वही आपका आंसर हो गया अब, ए नंबर आंसर सही होगा। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, देखिए सोहन पढ़ता है किस काल का उदाहरण है। देखिए सोहन पढ़ता है यानी वर्तमान में चल रहा है अभी। ठीक है, जो अभी काम हो रहा है तो ये वर्तमान काल का है, तो ए नंबर आपका आंसर ये सही है। देखिए रवि ने खाया किस काल का उदाहरण है। देखिए रवि खाया तो पहले खा चुका है, खाना क्रिया समाप्त हो चुका है, तो ये पास्ट टेंस का होता है, यानी कि हिंदी में क्या होता है भूतकाल। अगला है नरेश जाएगा किस काल का उदाहरण है। देखिए नरेश जाएगा तो जाएगा तो बाद में नहीं जाएगा, यानी कि ये क्या हुआ भविष्य काल, यानी ये फ्यूचर टेंस के हुआ भविष्य काल, ए हुआ 8 का ए। अगला है कबूतर छत पर बैठा है किस कारक का उदाहरण है। तो ये जो है अधिकरण है, अधिकरण उदाहरण है, 9 का ए नंबर आंसर सही हो गया। अगला है बच्चे घर में हैं किस काल का उदाहरण है। बच्चे घर में किस काल का उदाहरण है, ये होगा अधिकरण। ठीक है, अधिकरण, 10 का सी नंबर आंसर सही होगा। त्रिशीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में कौन है। तो ये हो जाएगा उदय प्रकाश, ए नंबर सही आंसर है उदय प्रकाश। अगला है रोज शीर्षक पाठ के रचनाकार निम्न में कौन है। तो ये हो जाएगा ए नंबर होगा अजय। अगला है सिपाही की माँ शीर्षक पाठ के रचयिता निम्न में कौन है। तो ये हो जाएगा डी नंबर से हो जाएगा मोहन राकेश, डी नंबर से होगा मोहन राकेश। अगला है करबक शीर्षक कविता के कवि निम्न में से कौन है। तो ये हो जाएगा डी नंबर से हो जाएगा जायसी। अगला है अधिनायक शीर्षक कविता के कवि निम्न में कौन है। तो इसका ए नंबर से हो जाएगा रघुवीर सहाय। अगला है गांव का घर शीर्षक कविता के अनुसार पंचायती राज में कौन खो गए। ए नंबर होगा पंच परमेश्वर। ठीक है, इनमें से पंच परमेश्वर। अगला है गांव का घर कविता किस संग्रह से ली गई है। ये ली गई है ए नंबर से होगा संशयात्मा, संशयात्मा से ली गई है। अगला है कामायनी महाकाव्य के रचनाकार निम्न में कौन है।
तो ए नंबर सही हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। अगला है रामचरितमानस महाकाव्य के रचयिता कौन है? तो ये सी नंबर आंसर होगा तुलसीदास। ठीक है, सी नंबर सही है, तुलसीदास। अगला है वसुंधरा भोगी मानव और धर्मा मानव एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ये है ए नंबर सही हो जाएगा ओ सदा नीरा। ठीक है, ए नंबर सही होगा ओ सदा नीरा। अगला है शिक्षा ग्रहण करने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो वह क्या होगा? शिक्षात्री होगा। ए नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है त्रिबुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो इसके लिए ए सही होगा कुसार्ग बुद्धि। इसे कुसार्ग बुद्धि, ए नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है रात को पहरा देने वाला कौन पदबंध है? तो ए नंबर से होगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, ए नंबर से होगा संज्ञा पदबंध। काम में लगा हुआ आदमी कौन पदबंध है? काम में लगा हुआ आदमी, तो इसका जो ए नंबर से हो जाएगा विशेषण पदबंध। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। तो 24 का ए नंबर आंसर सही है। ठीक है, चलिए अगला है कोसों दूर भागना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका अर्थ होगा ए नंबर से होगा बहुत अलग रहना, बहुत अलग रहना। चलिए अगला है हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? हाथ का मैला होना मुहावरे का अर्थ क्या है? इसका मतलब होला तुच्छ होना, यानी तुच्छ होना। 27 में क्वेश्चन है वह कौन है जो परा रो रहा है, किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो वो है संबंध वाचक। ए नंबर से होगा संबंध वाचक। अगला क्वेश्चन है स्वर्ण शब्द का विशेषण क्या होगा? तो ये होगा स्वर्णिम। ये होगा ए नंबर से होगा स्वर्णिम। अगला है दिन शब्द का विशेषण होगा। दिन शब्द का विशेषण होगा ये होगा दैनिक। ठीक है, दैनिक, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है आत्मा शब्द का विशेषण क्या होगा? इसका बी नंबर से हो जाएगा आत्मिक। बी नंबर सही है आत्मिक। अगला है बिना पानी शब्द कौन समास है? बिना पानी शब्द कौन समास है? ये हो जाएगा ए नंबर से होगा बहुव्रीहि। ठीक है, ए नंबर से होगा बहुव्रीहि। अगला है मानवता शब्द कौन संज्ञा है? मानवता शब्द कौन संज्ञा है? तो वो जो है भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, भाववाचक, सी नंबर आंसर सही होगा। चलिए अगला है हीरा शब्द कौन संज्ञा है? तो हीरा शब्द है ए नंबर से होगा द्रव्यवाचक संज्ञा है। हीरा शब्द द्रव्यवाचक संज्ञा है। हीरा हो गया, चांदी हो गया, सोना होगा, ये सब जो है द्रव्यवाचक संज्ञा है। अगला है भारतीय शब्द कौन संज्ञा है? तो वे जो हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, ये नाम है व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बी नंबर ऑप्शन सही होगा। चलिए अगला है सभा शब्द कौन संज्ञा है? तो ये जो हैं बी नंबर से होगा समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक। चलिए अगला है 36 नंबर भोग का उच्चारण स्थान क्या है? तो भोज उच्चारण स्थान होता है वो ओष्ठ से होता है, ओष्ठ। ए नंबर सही है। चलिए 37 नंबर है
को का उच्चारण स्थान क्या है? तो ए नंबर सही हो जाएगा कंठ। स्व का उच्चारण स्थान क्या होगा? तो स्व जो बोलता है ना, इसको होता है दंत से होता है, स्व का उच्चारण जो होता है दंत से होता है, तो बी नंबर ऑप्शन सही होगा। अगला है अर्थ के आधार पर संज्ञाओं के कितने भेद हैं? अर्थ के आधार पर, तो ये देखिए संज्ञाओं के कितने भेद हैं, अर्थ कुछ नहीं, आपको पहुँच ही मारना है, ठीक है, पहुँच होगा। अगला, जो स्त्री अभिनय करे के लिए एक शब्द होगा, ठीक है, जो स्त्री अभिनय करता है उसको हम क्या कहते हैं? अभिनेत्री। ये नंबर सही है। अगला है सिपाही की माँ एकांकी में बीसनी चारपाई के पास मोढ़े पर बैठी क्या करती दिखाई देती है? तो वो जो होता है एन बसे होगा सूत काटती दिखाई देती है, ठीक है। चलिए एन बसे हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है सरैया मन ताल का जल निम्न में कैसा है? तो कैसा है वो होगा बी नंबर सही होगा स्थिर है। क्या होगा? स्थिर, बी नंबर सही होगा। अगला है कि वैशाली महोत्सव का बीजारोपण निम्न में से किसने किया? इसका सी नंबर आंसर हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। अगला है गंडक नदी का जल तो सदियों में चंचल रहा है, यह पंक्ति निम्न में किसके द्वारा लिखी गई है? तो ए नंबर सही हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ए नंबर सही हो जगदीश चंद्र माथुर। अगला है मुनि पठित पाठ के आधार पर निम्न में कौन थी? तो ए नंबर सही होगा बिस्नी की बेटी। क्या थी? बिस्नी की बेटी। ए नंबर सही होगा। अगला है फिर भी कोई कुछ न कर सका, छीन ही गया खिलौना मेरा, वह पंक्ति किस शीर्षक कविता से है? तो इसका बी नंबर से होगा पुत्र वियोग। पुत्र वियोग। अगला है यथार्थ इस लेन देन का नाम ही संसार है, यह पंक्ति किसके द्वारा ली गई है? इसका आंसर होगा बी नंबर से हो जाएगा मलयज। ठीक है, बी नंबर सही है मलयज। 47 का बी। अगला है सूबेदार बोला लहना सूबेदारनी तुमको जानती है बुलाती है जा मिल आ, यह कथन किस शीर्षक पाठ से है? तो इसका जो होगा आंसर डी में हो जाएगा उसने कहा था। ठीक है, उसने कहा था। अगला है आनंद मैंने जो धर्म चलाया वह पहुँच सशस्त्र वर्ष तक चलने वाला था, किंतु यह हुआ केवल 500 वर्ष चलेगा, क्योंकि नारियों को मैंने भिक्षुणी होने का अधिकार दे दिया है। यह उक्ति किस पाठक से है? तो ये हो जाएगा एन में से हो जाएगा अर्ध नारीश्वर। एन में से होगा अर्ध नारीश्वर। अगला है क्रांति करना, सीखना और प्रेम करना तीनों पृथक पृथक प्रक्रिया नहीं है, यह उक्ति किस शिक्षा पाठ से है? तो ये है शिक्षा। एन में से होगा शिक्षा। अगला है परिश्रम शब्द का विलोम है। परिश्रम शब्द का विलोम क्या होगा? विश्राम, यानी जो परिश्रम करता है तो उनका क्या होगा? विराम, विश्राम। ठीक है, परिश्रम क्या होगा? विश्राम। चलिए आगे है आगामी शब्द का विलोम क्या है? आगामी शब्द का जो विलोम होता है वो होता है विगत। ठीक है, विगत। चलिए अगला है
कृष्ण शब्द का विलोम क्या है? कृष्ण शब्द का जो विलोम है उसको कहते हैं शुक्ल बोलते हैं, ठीक है, शुक्ल। और ए नंबर है ऑप्शन सही है। अगला है कमल शब्द का परिवाची क्या है? तो इसका जो होगा पहला सही होगा सरोज। झंझर शब्द का परिवाची क्या है? इसका जो होगा परिवाची बी नंबर से होगा बवाल। शिव शब्द का परिवाची क्या होगा? तो शिव का परिवाची जो होता है रुद्र होता है। इसका ए नंबर सही होगा। चलिए अगला है पाठक शब्द क्या है? पाठक शब्द क्या है? तो ये जो है पुल्लिंग है, ठीक है, पुल्लिंग। चलिए अगला क्वेश्चन है घी शब्द क्या है? घी शब्द जो है ये भी पुल्लिंग है, ठीक है, घी क्या है? पुल्लिंग। अगला है आयु शब्द क्या है? ये क्या है? स्त्रीलिंग। बी नंबर आंसर सही होगा। अगला है नायक शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो बी नंबर से होगा नय प्लस अक, नायक ये होता है। चलिए अगला है नाभा दास किस कवि के समकालीन थे? तो इसका बी नंबर से हो जाएगा तुलसीदास। अगला है भक्तमाल निम्न में किस कवि की रचना है? इसका आंसर ए नंबर हो जाएगा नाभा दास, ठीक है, ए न हो गया नाभा दास। चलिए अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का निधन कैसे हुआ? तो इसका ए नंबर से हो जाएगा कार दुर्घटना में। अगला है जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है, यह पंक्ति किस शीर्षक कविता की है? इसका ए नंबर से होगा उषा। अगला है सिंहासन पर बैठा उनके तमगे कौन लगाता है, यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो ए नंबर से हो जाएगा अधिनायक, ठीक है, अधिनायक। अगला है भोजन करी नंद नंद अचमन नन्हो मांगता सूरज जुठनिया, यह उक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा सूर के पद, ठीक है, सूर के पद। इसका ए नंबर सही हो जाएगा। अगला है ला गति लपकी कंठ बरेनी के नागिनी सी यह युक्ति किस शीर्षक कविता की है? तो इसका ए नंबर हो जाएगा कवित्र, ठीक है। अगला है जगदीश चंद्र माथुर की रचना निम्न में कौन है? तो इसका जो हो जाएगा बी नंबर से हो जाएगा ओ सदा नीरा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मलयज की रचना निम्न में कौन है? तो ये हो जाएगा ए नंबर से हो जाएगा हंसते हुए मेरा अकेलापन, ए नंबर सही होगा। अगला है जूठन शीर्षक पाठक के रचनाकार निम्न में कौन है? इसका बी नंबर सही हो जाएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी नंबर सही होगा, ठीक है। अगला है कारक के कितने भेद हैं? तो कारक के कितने भेद हैं? ये 8 भेद हैं, ये 8 आपका आंसर हो गया 71 का ये। अगला है भरपेट शब्द में उपसर्ग क्या हैं? देखिए भरपेट में तो आगे 2 अक्षर क्या हैं? भर, तो वही आपका आंसर हो गया ए नंबर भर, ठीक है। अगला देखिए इसमें भी वही बात है। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग क्या है? प्रतिनिधि, तो उपसर्ग आगे में 2 अक्षर क्या है? प्रति है, तो वही आपका आंसर होगा प्रति, बी नंबर ऑप्शन करेक्ट है। अगला है वंदना शब्द में प्रत्यय क्या है?
तो ये 15 शब्द जो पढ़ते हैं वो आना है। ए नंबर सही है, सॉरी डी नंबर सही हुआ आना। अगला है ममेरा शब्द में प्रत्यय क्या है? इस मेरा शब्द प्रत्यय क्या है? ये में एरा है। क्या है? एरा। ये सीन बम से सही है। चलिए अगला है कवि शब्द स्त्रीलिंग रूप क्या है? इसका जो ए नंबर सही हो जाएगा कवियत्री। ए नंबर से होगा कवियत्री। चलिए अगला है गायक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? गायक शब्द का इसका होगा गायिका। ठीक है, गायक जो लड़का गाना गाता है, लड़की ये गायिका क्या होता है? जो लड़की गाना गाती है। अगला है देशभक्ति शब्द कौन समास है? इसमें जो है तत्पुरुष है। ए नंबर से होगा तत्पुरुष। अगला है नीलपित शब्द कौन समास है? तो यह ए नंबर हो जाएगा द्वंद्व समास है। चलिए अगला है पंचप्राण शब्द कौन समास है? तो ये होगा बी नंबर हो जाएगा द्वंद्व समास है। बी नंबर हो जाएगा आंसर। चलिए 81 में क्वेश्चन लेते हैं भगत सिंह निम्नलिखित में किस प्रदेश के थे? तो भगत जी था पंजाब का था, यानी बी नंबर ऑप्शन करेक्ट होगा। देखिए वात्सल्य भाव के सर्वोपरि कवि निम्न में कौन है? तो आपका सी नंबर ऑप्शन होगा सूरदास। ठीक है, अगला है जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि हैं? तो ए नंबर से हो जाएगा छायावाद। ठीक है, अगला प्यारे नन्हे बेटे को कविता में लोहा किसका प्रतीक है? इसका डी नंबर से होगा कर्म का। चलिए अगला है पुत्र वियोग शीर्षक कविता कैसी रचना है? तो ये हो जाएगा ए नंबर होगा शोक गीत। चलिए अगला है कवित्री का खिलौना क्या है? तो ए नंबर से होगा उसका पुत्र। उसका क्या है? उसका पुत्र। ए नंबर सही होगा। अगला है भागलपुर विश्वविद्यालय में उपकुलपति पद पर निम्नलिखित में कौन रहे हैं? तो इसका ए नंबर से होगा रामधारी सिंह दिनकर। ए नंबर सही है। अगला है संपूर्ण कांति संभाषण किसने दिया था? वह होगा ए नंबर से होगा जयप्रकाश नारायण। इसका ए नंबर सही है। अगला है निम्नलिखित में गद्य कविता कौन सी हैं? तो इसका ए नंबर सही हो जाएगा हार जीत। ठीक है, क्या हो जाएगा? ये हार जीत। ए नंबर सही है। अगला है अधिनायक शीर्षक कविता निम्न में किस प्रकार की रचना है? इसका ए नंबर होगा व्यंग कविता। ए नंबर सही है। चलिए अगला है उसने कहा था कहानी में किस युद्ध का उल्लेख है? तो उसमें कहा था उसमें प्रथम विश्व युद्ध का उल्लेख है, यानी इसका ये आंसर होगा ए नंबर सही है, प्रथम विश्व युद्ध। अगला है प्रेम के पेड़ निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? इसका ए नंबर सही होगा जायसी। अगला है हिंदी के एडिशन निम्नलिखित में कौन कहे जाते हैं? ए नंबर सही होगा बालकृष्ण भट्ट को। अगला तारस प्रकृत, ठीक है, तारस प्रकृत के संपादक निम्न में कौन है? ए नंबर होगा अजय। ठीक है, अजय। ए नंबर से अजय। अगला है वाद विवाद संवाद के रचनाकार निम्न में कौन है? तो ए नंबर से होगा नवंबर सिंह। अगला है
शिक्षा हिंदी साहित्य में किस विधा के अंतर्गत है? ए नंबर से होगा संभाषण, ए नंबर सही है। अगला है पराधीनता के कारण नारी अपने अस्तित्व की अधिकारिणी नहीं रही, यह उक्ति किस शीर्षक पाठ से है? तो ए नंबर से होगा अर्धनारीश्वर, ए नंबर से होगा अर्धनारीश्वर। अगला है तुलसीदास का मूल नाम क्या था? इसका ए नंबर से होगा राम बोला। तुलसीदास के दीक्षा गुरु कौन थे? इसका दीक्षा गुरु था, सी नंबर होगा नर हरिदास, सी नंबर सही है। अगला क्वेश्चन है साहित्य लहरी किनकी रचना है? इसका जो पहला सही होगा सूरदास की, ठीक है, सूरदास की। चलिए दोस्तों, फिर अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन को लेकर आएंगे। कल का जो एग्ज़ाम है उसका क्वेश्चन का भी एनालिसिस करेंगे।